नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। हफ्ते की बड़ी बहस में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे हैदराबाद की तरक्की के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी पर, लेकिन क्या इससे बदलेंगे शहर के हालात? ఒక నగరం విశ్వనగరం కావాలి అంటే కేవలం కలలు కంటే మాటలు మాట్లాడితే సరిపోదు. పని చేయాలి, దానికి తగిన విధంలో నిధులు సమకూర్చాలి, ప్రణాళికబద్ధంగా పనిచేయాలి. नाजरीन, तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना काबीना ने हैदराबाद की तरक्की के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जीएचएमसी और उसके आसपास 25 बल्दियात के लिए पीने के पानी की सप्लाई होगी। मूसा नदी, झीलों और नालों की सफाई के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कायम करने का मंसूबा है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म ओ नस्क के तारक रामाराव ने बताया कि यह काम 2 साल में मुकम्मल होगा। हुक्मरान पार्टी के कारकुनों ने हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया, जश्न मनाया। इससे पहले तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने 2018 में कदीम शहर की तरक्की के लिए 1,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने माली साल 2020-21 में शहर की तरक्की के लिए 10 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस किए। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद को अमरीकी शहर डलास और तुर्की के शहर इस्तंबुल के तौर पर तरक्की देने का ऐलान किया है। हुकूमत हजारों करोड़ रुपए से तरक्याती काम और दावे कर रही है, लेकिन हालात बदलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2-4 घंटों की बारिश में नए शहर और पुराने शहर की सड़कें झील में तब्दील हो जाती हैं। कदीम शहर में मेट्रो रेल का काम ठप है। ओल्ड सिटी की आवाम गोल्ड सिटी के इंतजार में है और निज़ाम दौरे हुकूमत की गोल्डन तरक्की को साबिक की तमाम सरकारों ने इतना ओल्ड कर दिया कि मौजूदा सरकार तो बस मिटाने के दर पे है। चार मीनार पैदल प्रोजेक्ट सुस्त रवि से चल रहा है। उस्मानिया अस्पताल की तरक्की नहीं हुई। अब सवाल यह है कि इस बार बदलेंगे हालात। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इफ्तिखार साहब, जो कि टीआरएस के लीडर हैं, और डॉक्टर शहद अली साहब, जो कि कांग्रेस तर्जुमान हैं, और साथ ही टीआर श्रीनिवास हैं, लीडर बीजेपी, और मोहम्मद मुबशरुद्दीन खुर्रम, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। आप चारों का इस्तकबाल है। शहर की तरक्की, पहले कहा जाता था गोल्डन तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना। अब बात आ रही है, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, शहर की तरक्की की बातें हो रही है। इफ्तिखार साहब, एजेंडा क्या है और ये 5,000 करोड़ से शहर की हालत कैसे बदली जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बारिशों में जिस तरह से लोगों ने सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है, जिसकी वजह से अब एक नया प्लान दे दिया जाए आवाम के सामने? इफ्तिखार साहब। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो हैदराबाद को डेवलप करने का जो काम चल रहा है, ये एक मुसलसल काम है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये जी, जिसके तहत जो है अभी 5,000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए, ताकि हैदराबाद को बहुत सारे जो काम पेंडिंग है हैदराबाद में उसको रूबे अमल लाया जा सके। जहां तक जो है ड्रेन का मसला है, जैसा कि आपने अभी कहा कि जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी जो है निचले इलाकों के अंदर दाखिल हो जाता है। इसकी खैर बहुत सारी वजूहत हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। और फिर भी जो है, क्योंकि हुकूमत टीआरएस की आके 7 साल हो गया है जी, और मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है हैदराबाद को डेवलप करने के लिए फंड्स का इजरा अमल में लाया गया है। अब जहां तक इलेक्शन की बात है, तो मैं समझता हूं कि अभी हैदराबाद में कोई इलेक्शन नहीं है, क्योंकि जीएचएमसी का इलेक्शन तो अभी हाल ही में खत्म हुआ है। अभी कोई इलेक्शन हमारे सर पे नहीं है। तो ये जो बजट अलॉट किया गया, ये मैं समझता हूं कि एक मुखलिसाना अमल हुकूमत की जानिब से है। तो आइंदा आने वाले दिनों में जो भी काम अब तक पेंडिंग रह गए हैं या फिर होने बाकी हैं, खास तौर पे पुराने शहर के अंदर जो काम नहीं हुआ है, उसको तकमील करने के लिए बजट मैं समझता हूं कि फायदेमंद होगा। जी, शहद अली साहब, जिस तरह से सरकार अक्सर तरक्की के दावे करती है, पहले तेलंगाना गोल्डन बंगारू तेलंगाना की बात हुई, अब शहर की तरक्की के लिए 5,000 करोड़, कभी मूसा नदी की बात होती है, कभी पानी की सप्लाई। ठीक है, सरकार ने पानी का जो मामला है वो किसी हद तक मुफ्त कर दिया है, कुछ काम हुए ज़रूर है, लेकिन दावे बड़े बड़े हैं। क्या लगता है कि इस बार का जो ऐलान है शहर की तरक्की 5,000 करोड़, कैसे देखते हैं आप इसको?
शुजात साहब, तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। टीआर श्रीनिवास हमारे पास साथ हैं, बीजेपी के लीडर हैं। श्रीनिवास जी, जिस तरह से अब एक नया प्लान, नया दावा सामने आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पे शिरकत करने का मौका दिया जी। मैं माननीय जो गवर्नमेंट है केसीआर साहब का, उनसे एक स्ट्रेट सवाल पूछना चाहता हूँ। 850 करोड़ जीएचएमसी के नाले के क्लीनिनेस के बारे में जो एलोकेट हुए थे, उसका पहले हिसाब दीजिए। और 390 किलोमीटर जो नाले का जो नेटवर्क है पाइपलाइन का, उसका स्टेटस ऑफ वर्क क्या है, उसका क्लीनिंग। जब तक ये ग्राउंड लेवल पे जब काम नहीं होगा जीएचएमसी में, हम जाके फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर अपना वर्ल्ड क्लास सिटी, ये जो बड़े बड़े जो हम जार्गन्स यूज करते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं या हिंदी उर्दू में कहते हैं जुमले, ये वो बात के लिए हम रखेंगे। मगर ये जो जीएचएमसी का जो दायित्व है, वो कहाँ तक वो अभी तक हिसाब हुआ है, जरा दीजिएगा। जी बिल्कुल। मेरी आवाज अगर शुजात अली साहब तक पहुंच रही है तो शुजात साहब, फिर एक नया ऐलान सामने आया है शहर की तरक्की और 5000 करोड़ रुपए का। आप इस पर तनकीद कर रही है कांग्रेस के किसानों को, जहीराबाद के किसानों की बात उठाई कांग्रेस की तरफ से, और ये बजट कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, सारी चीजें कागज पर हैं, सच्चाई कुछ भी नहीं है, सब नाटक हो रहे हैं और बिल्कुल दिवालिया निकल चुका है स्टेट का। चावल का इतना स्टॉक आ गया है, उनको किसानों को पैसे देने के लिए पैसा नहीं है, तो सर मरकज से गुजारिश हो रही है कि वो खरीदा जाए। तो मरकज भी परेशान है कि खरीद कर कहाँ रखा जाए, क्या मसरफ किया जाए, कौन खरीदा जाए, कौन खरीदे ये अनाज। बहरहाल पूरा टोटल मेस है जी। और सिचुएशन इतना खराब है कि ये सीएम को बार बार दिल्ली जाना पड़ रहा है और कोई ना कोई ग्राउंडिंग कर रहे हैं कि आपके जो है मरकज से फायदा उठाएं। लेकिन सियासी तौर पे दिवालिया निकल चुका है। कांग्रेस पार्टी का बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है, नौजवान बिल्कुल कांग्रेस के जो है वारे नियारे हो रहे हैं और मरकज को भी इस बात का एहसास है और जो है स्टेट को भी इसका एहसास है, टीआरएस को भी इसका एहसास है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और नई क़यादत की वजह से काफी जोर पकड़ रही है पार्टी जी। तो ये जो ऐलान है हैदराबाद के लिए बजट का, ये पैसा है कहाँ? सवाल ये है कि पैसा है कहाँ पर जो आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक ठीक। मुबशिरुद्दीन खुर्रम भी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मुबशिर, आपने कई बार शहर के बारे में लिखा है, बहैसियत ये सहाफ़ी आपने शहर के हालिया कुछ दिनों में बारिश के दौरान शहर ने एक सहाफ़ी को बहुत कुछ कहा होगा। क्या एहसास आपका रहा शहर की तरक्की को लेकर और इस बजट और इस ऐलान को लेकर? देखिए, पिछले साल की बारिश अगर हम देखें, अक्टूबर में जो बारिश हुई थी और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी सैलाब की, तो गवर्नमेंट ने ये कहते हुए अपना दामन झाड़ लिया कि इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी, इसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं जी। लेकिन उसके बाद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर ये कह रहे थे कि 67,000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं पिछले 5 साल में जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जीएचएमसी। शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए 67,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जब 67,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तो वो कहीं ना कहीं तो 67,000 करोड़ की तरक्की नजर आनी चाहिए जी। अगर शेखपेट ब्रिज और कोई कुछ फ्लाईओवर्स बताए जाते हैं तब भी वो 67,000 करोड़ के नहीं हो सकते, और अब फिर 5,000 करोड़ की बात की जा रही है, तो 5,000 करोड़ कोई माने नहीं रखते। 67,000 करोड़ 5 साल में खर्च किए गए हैं, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 5,000 करोड़ फिर ऐलान करना पड़ रहा है और जमीन पर ये काम नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल ये है कि ऐलानात तो हो रहे हैं, जैसा कि मुबशिरुद्दीन खुर्रम ने 67 करोड़ का मुद्दा उठाया। 2018 की हम बात करें तो पुराने शहर की तरक्की के बारे में अक्सर असेंबली में बात होती है, 1000 करोड़ की बात वहाँ हुई है। और टी श्रीनिवास जी ने भी कहा, टीआर श्रीनिवास ने, कि 850 करोड़ का जो जीएचएमसी का मंजूर हुआ था वो कहाँ है?
मुबशिर हमारे इफ्तिखार साहब, 2-3 सवाल आपके पास हैं, इसके जवाब। पैसा कहाँ है? कागज पर तरक्की है? नहीं, अगर आप देखिए हैदराबाद का जो आलम था आज से 7 साल पहले, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे आज की तारीख में, तो मैं समझता हूं कि हमारे काबिल दोस्त भी ये जानते हैं, अगर आप हैदराबाद की सड़कों का आलम देखेंगे या जो फ्लाईओवर्स बने हैं या और बन रहे हैं जी, आप देखिए कि बड़ी तेजी के साथ जो है शहर तरक्की करता जा रहा है। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ इलाकों में काम नहीं हुआ है, इसको भी तस्लीम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवरऑल पूरी जगह हुआ है, मगर ऑलरेडी जो आप जो हाईटेक सिटी को देखें या फिर महेदीपट्टनम है या बंजारा हिल्स से बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारा काम हुआ है, फ्लाईओवर्स का काम हुआ है, सड़कों का काम हुआ है जी, जैसा कि पानी जो है आपको घर के अंदर जो नल का जो पानी आता है उसको फ्री कर दिया गया है। तो इसी तरह से ये काम एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहा है। जैसा कि अभी मेरे बीजेपी के काबिल दोस्त श्रीनिवास साहब ने जुमले की बात कही, तो मैं खैर माजिरत के साथ ये कहना चाहूंगा कि जुमले कहने में तो खैर आपका कोई सानी नहीं है। जुमले 15 लाख का भी एक जुमला था जो गुज़िश्ता इलेक्शन में हमारे मोजिज जो है वजीर आजम ने कहा था कि जब हम जीतेंगे तो सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। और जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक, क्योंकि मैं सियासी बात नहीं करना चाह रहा था जी, मगर अभी मेरे सीनियर हमारे भाई ने कहा, अभी शुजात भाई ने, कि कांग्रेस बड़ी जो है तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, मगर उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अंदरूनी खल्फचार है कांग्रेस का, वो खुद जो है कांग्रेस को वो अलग मुद्दा है। वो हम अंदरूनी बातें नहीं करें, हम सरकार का ऐलान और इस वक्त जैसा कि मुबशिरुद्दीन खुर्रम ने कहा, इसीलिए ये ऐलान की अब जरूरत क्यों पड़ी? 7 साल के बाद आप शहर की तरक्की के लिए एक बड़ा बजट सामने रख देते हैं, वजह क्या है? ऐलान करना ही पड़ेगा ना, तरक्की के लिए ऐलान करना पड़ेगा, बजट अलॉट करना पड़ेगा और वर्क को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी तो तरक्की होगी ना। जी, खामोश बैठेंगे तो कैसे तरक्की होगी? तो ऐलान के बाद ही तो बजट अलॉट होगा, बजट अलॉट होने के बाद जो एग्जीक्यूशन होगा, ठीक। कहां पे श्रीनिवास जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पर? जिलानी साहब, मैं आपके तवज्जो में एक फैक्ट लाना चाहता हूं जी, 23,000 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया था। वो 390 किलोमीटर के जो नाले के लाइन है, जो एंक्रोचमेंट, अगर उसको क्लियर करें तो आपको नाले क्लीन होते हैं और जो फ्लडिंग होता है हैदराबाद में बहुत हद तक कम होने की चांसेस हैं। ठीक। मगर यहाँ पे क्या है, जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्टर डरते हैं वहां जाके उसको क्लियर करने में हमारे, और दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वहां हाथ लगाना नहीं चाहते। क्यों? पॉलिटिकल विल है उनको क्लीन करने का, या ये जमीनी हकीकत से ये जो वादे जो डिक्लेरेशन हो रहा है, क्या उसके जमीनी हकीकत से कुछ है क्या कनेक्शन? वो पूछना चाहता हूं मैं। जी इफ्तिखार साहब, ऐलान दावे तो सही है, तरक्की आप चाहते हैं, सरकार तरक्की के काम करना चाहती है, मसले लेकिन जमीन पर जब आते हैं तो ये सारे मसले हैं, इसको कैसे सामना करेगी टीआर सरकार? नहीं, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। श्रीनिवास साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक हूं, क्योंकि जो नालों के पास जो है जो भी नाजायज जो है कब्जे हुए हैं या फिर जो है वहां पर जो है जो लोग मकानात वगैरह बनाए, ये सिलसिला अभी से नहीं चल रहा, बल्कि अरसे दराज से हैदराबाद के अंदर जो है ये काम होता जा रहा है। और बल्दी जी, तो आवाज रुक गई है। मुबशिरुद्दीन खुर्रम कुछ कहना चाहते हैं। मुबशिरुद्दीन खुर्रम, आपने जैसा कि कहा है कि इस ऐलान का मतलब क्या है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या अवामिल इस वक्त सरकार के हो सकते हैं कि अनाउंसमेंट किया जाए और खासकर शहर को टारगेट किया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीएचएमसी के इंतखाबात के बाद शहर सरकार के हाथ से थोड़ा निकल गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पर बात करना चाह रहा था। जी, जीएचएमसी इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल थी वो सूरत हाल बिल्कुल अलहदा थी। जीएचएमसी के रिजल्ट्स ने टीआरएस की आंखें खोल दी हैं और इसके बहुत सारे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं। ठीक। जो 5,000 करोड़ का ऐलान किया गया है, गवर्नमेंट 5,000 करोड़ का कोई स्पेशल पैकेज ना दे, जो जीएचएमसी से वादा किया गया था जीएचएमसी इलेक्शन में, जो बजट हर साल जीएचएमसी में मंजूर किया जा रहा है, वो बजट सिर्फ जीएचएमसी को यूटिलाइज करने दे तो शहर की तरक्की हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सूरत हाल ये है कि जीएचएमसी का बजट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पिछले 7 साल से हर साल 1,000 करोड़ के करीब बाकी है।
रोड टैक्सेस का हिस्सा नहीं मिलता, मोटर व्हीकल टैक्स का हिस्सा जीएचएमसी को नहीं मिल रहा है, आरटीसी की हालत बताकर 300 करोड़ से ज्यादा सालाना माफ करवाए जा रहे हैं जीएचएमसी से। तो जीएचएमसी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रही है हुकूमत। स्टेट गवर्नमेंट नुकसान पहुंचा करके अगर 5,000 करोड़ देने का ऐलान कर रही है तो कोई जीएचएमसी पे एहसान नहीं हो रहा है, बल्कि वो जीएचएमसी के रेवेन्यू को जो डैमेज कर रही है। जीएचएमसी को अपने एसेट्स कोलैटरल के तौर पर बैंक में रखवाकर कर्ज हासिल करना पड़ रहा है। जीएचएमसी की सड़कें आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मॉर्गेज करवाई जा चुकी है जी। आपके पास जो डेवलपमेंट एसआरडीपी के नाम पर हो रहा है वो बैंक से हासिल होने वाले खर्च के जरिए डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक। जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं वो बैंक से हासिल होने वाले खर्च से फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। तो ये पैसा जब गवर्नमेंट हमारा जीएचएमसी का हिस्सा हमें नहीं दे पा रही है तो ये 5,000 करोड़ के ऐलान का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। जीएचएमसी में जो ग्रिप कमजोर हुई है टीआरएस की, उस ग्रिप को दोबारा मजबूत करने की ये कोशिश है। और जहां तक असेंबली का इजलास है, 7 दिन के असेंबली इजलास में एक दिन बहुत सारे ऐलानात होंगे जीएचएमसी से रिलेटेड। सीपीपी प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, 30 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, बिल्कुल 30 साल से ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है जी। पिछले 7 साल में 3 मरतबा इसके डिजाइन चेंज हो चुके हैं। 7 साल में 3 मरतबा स्ट्रैटेजिक रोड प्लान के नाम पर अतराफ के मास्टर प्लान को रोका गया है। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के नाम मेट्रो ट्रेन पुराने शहर में आएगी, ये जब से मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2012 से तब से ये कहा जा रहा है। बिल्कुल है कहाँ प्रैक्टिकल लेवल पर? बिल्कुल ऐलानात बहुत है, ऐलानात बहुत हैं। और इसमें जिस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं, और मैंने जो सवाल खुरम से कहा कि जीएचएमसी का जो मामला है, जीएचएमसी में जिस तरह से टीआरएस की पकड़ थोड़ी कमजोर हुई है और बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। टीआरएस श्रीनिवास जी, आप भी और शुजात अली साहब, आपने भी कई बार सुना और देखा होगा कि मूसा नदी का प्रोजेक्ट, मैं जब स्टूडेंट था तब से देखता आया हूं, रबर डैम की जो बातें हैं तब से मैं देखता आया हूं, लेकिन मूसा नदी की हालत आज भी जू की तू है। अब अंदाजा लगाइए, तो इस ऐलान को, शहर में एक नदी बहती है, उसी की सूरत हाल हम नहीं बदल पा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं पिछली सरकार भी जो है इस पर दोष आता है। शुजात साहब क्या कहेंगे मूसा नदी के बजट और ऐलानात को लेकर? आज भी ऐलान होता है केसीआर सरकार में। गिल्ली नलगुंडवी जी, उन्होंने मूसा नदी पर एक नज्म लिखी थी तंज करते हुए कि मूसा नदी शहर में घुस गई, अपन तो नौबत पहाड़ पे है, सबके सरापो मौत मंडारी, अपन तो मौत के सरापो है। क्या बात। तो ये जो नज्म उन्होंने लिखी थी लगभग 50 साल पहले लिखी थी, और आज हम देखते हैं तो वही कैफियत है। मूसा नदी का मामला जैसे का वैसा है। और एक बात जिलानी साहब, जो सबसे अहम बात है, हम तरक्की कह रहे हैं, तरक्की कोई एक वक्त नहीं होती। तरक्की जो है मुसलसिल काम का नाम है। आज जो जरूरत है उसके मुताबिक हम काम कर लें, फिर आने वाले दिनों में कुछ जरूरत पड़ेगी तो फिर हम काम करें, तो तरक्की नहीं हो जाती है। बजट के आ जाने से तरक्की नहीं हो जाती। तरक्की एक तसलसल है, इस पर हमको गौर करना चाहिए। बिल्कुल। श्रीनिवास जी, जैसा कि शुजात साहब ने कहा कि तरक्की का मतलब यही है कि मुसलसल काम हो। ऐसा नहीं कि एक चीज आई आपने ऐलान कर दिया, या यूं कहूं मैं, यहां हैदराबाद में मुहावरा है कि साहब पैबंद लगा दीजिए, थोड़ा सा फट गया है, थोड़ा पैबंद लगा दीजिए। तो कहीं ये 5,000 करोड़ या इस तरह के ऐलानात सरकार के पैबंद लगाने की तरह तो नहीं है, पैच वर्क जिससे कहते हैं। श्रीनिवास जिलानी साहब, मैं एक चीज पे गौर फरमाना चाहता हूँ। एक चीज पे आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ। टीआरएस की ये दूसरा टर्म है। पहले टर्म में अगर इन्होंने फाउंडेशन डाला होता जीएचएमसी का, और जो ग्रे एरियाज अगर इन्होंने आइडेंटिफाई करके जहां जहां जो चीज है निकालना है पॉलिटिकल विल के साथ अगर किया होता, आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। 10 साल 2 टर्म एक सिटी को ठीक करने के लिए बहुत बड़ी समय है। अगर करना होता, अगर पॉलिटिकल विल होता, अगर वोट बैंक के पीछे नहीं पड़े होते, अब तक हो चुका होता। जी बिल्कुल। शुजात साहब, आपने एक सवाल किया कि पैसा कहां है सरकार के पास, और मुबशिर आपने भी कहा कि पैसा
कहाँ हैं, जीएचएमसी का पैसा खुद जो है फंसा हुआ है, शहर की तरक्की नहीं पा रही। कहीं ये इस ऐलान के साथ कुछ और ऐलान भी हमें मुख्तलिफ ज़राए से देखने को मिलते हैं कि शहर के जो कई मकामात है उसमें, अब देखिए खुद असेंबली का मामला देखिए, मैनहोल अब बहता है असेंबली के पास, ये है शहर की तरक्की का दावा। और दूसरा कि बिजली मीटर प्रीपेड होगा, आरटीसी के किराए बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स तो बढ़ गया है और रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ गए हैं। तो कई पैसा आवाम की जेबों को कतरने का एक नया तरीका फिर साथ में एक ऐलान भी कर दिया गया ताकि लोगों को जो है कुछ वजन महसूस ना हो। शुजात साहब, देखिए, बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जितना भी पैसा सरकार के पास आता है, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, ये सारे पैसे टैक्सों के जरिए आते हैं या फिर वर्ल्ड बैंक से जो है कोई कुछ पैसा, कुछ बजट किसी खास प्रोजेक्ट के लिए आता है। लेकिन ओरिजिनली जितने भी पैसे आते हैं, जितनी भी आमदनी होती है, वो टैक्स के जरिए होती है। और जब भी कोई वेलफेयर प्रोग्राम लिया जाता है वोट के खातिर, तो वो आवाम की जेब पर ही पड़ता है असर। उसका टैक्स बढ़ा दिया जाता है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया जाता है, कभी रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ा दिया जाता है, कभी एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया जाता है। बहरहाल जो जो टैक्सेस के जराए हैं उसको बढ़ा करके सरकार अपनी आमदनी को बढ़ाती है और वोट के खातिर ये आमदनी वेलफेयर प्रोग्राम में लगा देती है। ये बहुत ही शर्म की बात है। भी मुबशिर, क्या यह वक्त सही है जिस तरह से टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से चीजें बढ़ रही है, जैसा कि आपने जीएचएमसी और दीगर बजट की बात की, बजट नहीं है इसलिए अब आवाम की जेब काटी जाए? अब बहुत जल्द आरटीसी के किरायों में भी इजाफा होने जा रहा है और बहुत जल्द पावर टैरिफ भी चेंज होने वाला है जी। इसके लिए शहरियों को तैयार रहना चाहिए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है जी। गवर्नमेंट के रेवेन्यू के जो सोर्सेस हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट देने में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि लोन का रीपेमेंट तो हो नहीं रहा है बट इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना जरूरी हो चुका है। ठीक। पब्लिक की जो हालत है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है, उसके बावजूद पब्लिक रिएक्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए ये आसान हो गया है कि कहीं से भी कोई भी टैक्स में इजाफा कर लिया जाए, किसी भी तरह से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की जाए, चाहे उसका बर्डन कितना ही क्यों ना पड़े। ठीक है, हमारे साथ इफ्तिखार साहब कुछ तकनीकी वजह से जुड़ नहीं पाए थे, फोन पर वो दोबारा जुड़ चुके हैं। इफ्तिखार साहब, लगातार अपोजिशन की तरफ से सवाल है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और मुबशिरुद्दीन खुर्रम का यही सवाल है कि सरकार के पास सिवाय अब टैक्सेस लेने, आवाम की जेबों को काटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कहीं ये सारी चीजें जो बढ़ रही हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली प्रीपेड, ठीक है, आरटीसी के किराए, ये ऐलान 5,000 करोड़ का ऐलान इसीलिए तो नहीं है कि लोगों को न लगे कि हम आपकी जेब भी काट रहे हैं तो आपके लिए काम भी कर रहे हैं? इफ्तिखार साहब, हेलो, लगता है इफ्तिखार साहब को आवाज मेरी अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। श्रीनिवास जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, इस पर रिएक्शन दे रहे थे। मैं अपनी ऐड करना चाह रहा हूं। यहाँ पे क्या है, ये जो फाइनेंशियल जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है जी, हमारा जो अभी स्टेटस है 25% ऑफ द जीएसडीपी हमारा आउटस्टैंडिंग बोरोइंग लाइबिलिटी है जी। अगर यही चलता रहा, ऐसे ही विदाउट प्लानिंग स्कीम्स का अनाउंसमेंट हुआ और खर्च होता रहा, हम वो दिन दूर नहीं, हम जो टॉप 5 के क्लब में पहुंच जाएंगे। जो हाईएस्ट डेट है हमारे पास, जो अभी चल रहा है, क्लब अलग से बन रहा है, अब तो पैसे पहले से बना हुआ है और तेलंगाना उसमें भी ऐड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इफ्तिखार साहब अगर जुड़ गए हो तो मेरे सवाल का जवाब लगता है अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं। बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल है। शुजात साहब, मिसमैनेजमेंट और ये दावा, क्या हम उम्मीद करें कि शहर वाकई बदलेगा या फिर आने वाले इलेक्शन की तैयारी अभी से है? जैसा कि मुबशिरुद्दीन खुर्रम ने इशारा किया कि जीएचएमसी में जिस तरह से बीजेपी की बढ़त है उसके बाद ये फैसले किए गए हों। देखिए, बीजेपी और टीआरएस का कोई जो है झगड़ा नहीं है, ये बड़ा आपस का मामला है जी। टीआरएस की एक बड़ी एक अच्छी वो थी, पॉलिसी थी कि कांग्रेस को कमजोर किया जाए, तो इस तरह की जो है सोशल मीडिया के जरिए साजिश की गई और जो कांग्रेस के वोट थे वो टीआरएस को शिफ्ट किया गया, उसको बीजेपी को शिफ्ट किए गए। तो मेरा ये कहना है कि ये सियासी दुकान है और तरक्की कभी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा तरक्की का। जो मैंने ठीक है श्रीनिवास जी, लास्ट कमेंट 10 सेकंड।
श्रीनिवास जी लास्ट कमेंट 10 सेकंड सर। मैं माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता जी। टीआरएस और बीजेपी में कोई गठजोड़ नहीं है, ना उसको दोस्ती है ना यारी है। जो गलत जो बात फैलाया जा रहा है मैं उसका खंडन करता हूं। चलिए ठीक, क्योंकि बहरहाल शहर की सूरत हाल कितनी बदलेगी, कितने ऐलानात हो चुके हैं, ये भी एक ऐलान है। इस ऐलान के बाद शहर की वाकई क्या सूरत हाल बदलेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप तीनों चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। खास बात तेलंगाना में फिलहाल इतना ही। आदाब। ఒక నగరం విశ్వనగరం కావాలి